जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम एनटीपीसी के लिए जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी करेक्ट आंसर होगा, संपत्ति सूची का विषय है। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा संपत्ति सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बताइए। आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ए करेक्ट आंसर होगा आयर झील। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो आयर झील है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पाक का नृत्य कहां से संबंधित है मुख्यतः? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। पाक का नृत्य कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय या फिर बिहार? वेरी गुड दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा, बिहार से संबंधित है। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पाक का नृत्य जो है बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा, ये नृत्य झारखंड से भी संबंधित है। कहां से? झारखंड से भी संबंधित है। अगर ऑप्शन में बिहार की जगह झारखंड लिखा है तो उसे भी आप लोग टिक कीजिएगा। दोनों राज्यों से संबंधित है, बिहार झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। बिहार और झारखंड दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बताइए कौन थे? सी राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचारी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बी करेक्ट आंसर होगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप लोग याद रखिएगा चिल्का लेक। कौन सी? चिल्का लेक ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये एक लैगून झील है। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। गुड इवनिंग। बी करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है कब अपनाया गया था? आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7।
का करेक्ट आंसर बी होगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 5 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को या फिर 11 जनवरी को? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 9 जनवरी को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? बी करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यह सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा झींगा उत्पादन से। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। झींगा एक मछली होती है और झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? यस, झींगा एक मछली होती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा KCl। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KCl। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन? अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर कानपुर में? तो बी करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है लखनऊ? गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। जो है गोमती नदी के किनारे बसा है और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है। हितोपदेश के लेखक बताइए। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्या पूछा गया है? हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नारायण पंडित। या सी करेक्ट आंसर होगा नारायण पंडित ने हितोपदेश को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। भारत में सितार के उस्ताद के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में सितार के उस्ताद के नाम से किसे जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो सी करेक्ट आंसर होगा पंडित रविशंकर को। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा पंडित रविशंकर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपकी भी परीक्षा में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है पंडित रविशंकर ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैंने आपको कई बार बताया है, काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अन्य नाम क्या है? रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति
पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इनमें से आपको बताना है भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री थे। आगे चलकर ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर होगा। और भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिवांशु क्लास लाइव है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मेकांग डेल्टा बताइए कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? मेकांग डेल्टा निम्न में से कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस को पढ़िए। भारत, अमेरिका, बांग्लादेश या फिर वियतनाम, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वियतनाम में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा जो मेकांग डेल्टा है वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? अगर पूछा जाए सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के संबंध से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1988। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1988 में सरकारी आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1916 में, 1916 में भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, झीलों का देश किसे कहते हैं? निम्न में से किसे झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है? आयरलैंड को, फिनलैंड को, स्कॉटलैंड को या फिर नॉर्वे को? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फिनलैंड को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड को। झीलों के देश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का या फिर 24 कैरेट का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 24 कैरेट का। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। जो शुद्ध सोना है 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। रजिया सुल्तान के पिता का नाम बताइए, कौन था, क्या था? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासका थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका कौन थी या फिर अंतिम महिला शासका कौन थी? तो नाम याद रखिएगा रजिया सुल्तान। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी की परीक्षा में, इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो आप लोग याद रखिएगा इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछ सकते हैं क्योंकि परीक्षा में रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। रघुवंशम पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कालिदास। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कालिदास ने रघुवंशम नामक पुस्तक लिखी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी पुस्तकों को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इन पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। मेघदूतम भी है, मेघदूतम भी पूछी जाती है, किसकी पुस्तक है? तो कालिदास नाम याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। निम्न में से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है?
झूलन गोस्वामी, ये महिला क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर, ये भी महिला क्रिकेटर है। मिताली राज, ये भी महिला क्रिकेटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दीपिका कुमारी, ये तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी भारत की महिला क्रिकेटर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। माचिस की तीलियों में होता है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर रेड फास्फोरस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा रेड फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। माचिस की तीलियों में होता है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। जब भारतीय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये भाग 3 में वर्णित है। पूछा जाता है किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो सब इसका आंसर करिएगा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन कहां पर होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है भारत में सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या फिर ओडिशा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान में, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत में सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन होता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। निम्न में से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बे ऑफ बंगाल में स्थित है। कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश इसमें से? सब इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सी करेक्ट आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और ये बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी राजधानी अगर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तब आप लोग याद रखिएगा, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, सॉरी, चोटी है सबसे ऊंची। राजधानी अभी मैंने आपको बताया था पोर्ट ब्लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्या बी करेक्ट आंसर होगा इसका? यस, ये हो गया, बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो सर इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनीमिया, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से कारण होने वाला रोग है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? उस समिति का नाम बताइएगा जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अशोक मौर्य वंश के शासक थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी लिपि में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। नहीं गुजरती है, तो सी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यमुना नदी जो है गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, सी करेक्ट आंसर होगा। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 36 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आप लोग भी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिर अकबर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे ये नहीं पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे ये नहीं पूछा गया है नज्म उल बहरीन के लेखक कौन है। अगर पूछा जाता नज्म उल बहरीन के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा दारा सिकोह ने लिखा है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, किस शीर्षक के साथ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो शीर्षक था सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अच्छा हूँ योगेश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा चालक है, इसीलिए आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अगर आप लोग क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिएगा जब पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिएगा निम्न में से चालक कौन सा है। डी करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। रबी फसलों की बुवाई की जाती है किन महीनों में? रबी फसलों की बुवाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अक्टूबर नवंबर में। डी करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर नवंबर में रबी फसलों की बुवाई की जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कटाई कब की जाती है, तो अप्रैल मई में कटाई की जाती है। कटाई कब की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल मई में कटाई की जाती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। शिवांशु फिर से क्लास पे लगाइएगा, एक बार हटाकर फिर से क्लास में आइए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, चार ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर पूछा जाए भारत किस प्रकार का राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये जल्दबाजी मैंने नहीं देखा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। यस, ए करेक्ट आंसर है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्न में से किसके लिए कठिन था? तब इसका आंसर करिएगा, जैन धर्म का पालन करना निम्न में से किसके लिए कठिन था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसानों के लिए। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, किसानों के लिए कठिन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु बतानी है कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1227 में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, 1227 में हुई थी चंगेज खान की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है? भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2002 में। बी करेक्ट आंसर होगा। 2002 में भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है क्वेश्चन नंबर 43 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्या पूछा गया? मिशनरीज ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता कहां पर है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यूएनडीपी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। बाकी अगर पूछा जाए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, रांची में भारी मशीन प्लांट स्थित है। ये झारखंड के रांची में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बहुत अच्छे। तो बी करेक्ट आंसर होगा, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बताइए, गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और जो गुवाहाटी है, ये असम का शहर है। अगर पूछा जाए कहां पर है, असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल वाला निम्न में से कौन सा प्रदेश है? सबसे अधिक रेल मार्गों का जाल निम्न में से किस प्रदेश में है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। डी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? गहरे समुद्र में पानी का रंग जो नीला है, किसकी वजह से दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। शाम को 3 बजे 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।